राधे राधे। आप सुन रहे हैं भक्ति मार्ग के साधन। आज का विषय है ईश्वरीय जगत में चलने के लिए सरल मार्ग। प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में क्या प्रयास है। कोटि प्रयासो सुर बालका। श्रीमद् भागवत 7:38। विषयों की एक बात ध्यान देने की है कि संसार की वस्तुएं सब देश में है, सब समय में नहीं है। उनकी प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है, परंतु भगवान सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है। ऐसा कोई देश, काल, व्यक्ति, वस्तु नहीं है जहाँ भगवान ना हो। उनकी प्राप्ति में तो केवल तीव्र इच्छा की ही आवश्यकता है। जैसे हमारे पास कोई चीज हो तो उस तरफ दृष्टि घुमाई और देखी, परंतु भगवान को देखने के लिए दृष्टि घुमाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान बाहर भीतर सब जगह हैं। इसलिए उनकी प्राप्ति की इच्छा कीजिए और उनको प्राप्त कर लीजिए। भगवान की प्राप्ति में प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो केवल अभिलाषा की आवश्यकता है। वह अभिलाषा भी कठिन नहीं है। वास्तव में वह अभिलाषा वो मनुष्य मात्र में स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य मात्र अपने में कमी का अनुभव करता है, परंतु उससे भूल यह होती है कि वह इसकी पूर्ति संसार से करना चाहता है। संसार की सब वस्तुएं सभी को प्राप्त होती नहीं, हुई नहीं और होंगी भी नहीं, तथा मिल भी गई तो रहेंगी नहीं। वस्तुएं रह भी गई तो आप नहीं रहेंगे। उनसे वियोग तो अवश्य होगा। पहले भी वियोग था और बाद में भी वियोग होगा। बीच में संयोग केवल दिखता है, वास्तव में है नहीं। फिर भी हम उन वस्तुओं से अपना संबंध मान लेते हैं और उनकी इच्छा करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। आपने शरीर के साथ एकता मान ली कि यह शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है। यह है खास गलती। आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि यदि आप शरीर होते तो मरते ही नहीं, और यदि मरते तो शरीर को साथ ले जाते। मरने के बाद शरीर मुर्दा पड़ा रहता है, तो उसमें भी हम होते हैं, परंतु न तो शरीर हमारे साथ जाता है और न शरीर के साथ हम रहते हैं। अतः अपने को शरीर मानना भी गलत है और शरीर को अपना मानना भी गलत है। शरीर को हम जैसा रखना चाहे वैसा रख नहीं सकते, इस पर हमारा वश नहीं चलता। फिर यह अपना कैसे? यदि शरीर अपना नहीं है तो फिर धन संपत्ति, वैभव, कुटुंब आदि अपने कैसे हो सकते हैं? अतः संसार अपना नहीं है, अपने तो केवल भगवान ही हैं। यह मानने में क्या कठिनता है? संसार को अपना मानने से ही जो वास्तव में अपने हैं, उन भगवान को अपना मानने में कठिनता हो रही है। भगवान अपने हैं, यह शास्त्र कहता है, और संसार अपना नहीं है, यह आपका अनुभव कहता है। यह बात भले ही आप अभी ना मान सको, भले ही आपसे मानी नहीं जा रही हो, परंतु हिम्मत मत हारिए। यह मत सोचिए कि हम तो इस बात को मान नहीं सकते, भले ही हमारे मानने में ना आ रही हो, पर वास्तव में मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, यह बात है नहीं। इस बात को स्थिर रखो। आपके मानने में आए चाहे ना आए, अनुभव हो चाहे ना हो, इसकी चिंता मत करो, परंतु इस बात को गलत मत कीजिए। शरीर मैं नहीं है और मेरा नहीं है, यह बात सच्ची है। यह मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह बात भी सच्ची है। सच्ची होने पर भी मानने में नहीं आती, तो यह हमारी एक कमजोरी है। हमारे न मानने से सच्ची बात गलत कैसे हो सकती है? इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, उनको सच्ची और अपनी मान लेते हैं। इससे वह बात गलत हो जाती है। उन वस्तुओं में अपनेपन का त्याग नहीं होता तो कोई बात नहीं, परंतु शरीर संसार मेरे नहीं है, यही बात सच्ची है। इतना आदर तो आपको करना ही चाहिए। भगवान न दिखे तो न सही, पर भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, यह बात सच्ची है। ब्रह्मा जी भी इस विषय में कह दे कि देखो, तुम संसार के हो और संसार तुम्हारा है, तुम भगवान के नहीं हो और भगवान तुम्हारे नहीं है, तो भी साफ कह दो कि महाराज,
आपकी यह बात हम नहीं मानेंगे। भले ही यह बात हमारे अनुभव में न आई हो, हमें पूरी न जची हो, परंतु बात यह सच्ची है। भगवान स्वयं कहते हैं, ममै वांसो जीव लोके, गीता 15:7। यह जीव मेरा ही अंश है। संत महात्मा भी यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस 7:117-2। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पर आप इतना कृपा करो कि आप मेरी बात आज मान लीजिए। मानने से भले ही आप में कोई परिवर्तन ना आए, पहले की तरह ही भूख प्यास लगे, वैसे ही राग द्वेष हो, पर कृपा करके इस बात को गलत मत कीजिए। हम तो भगवान के ही हैं, ऐसा मान लीजिए। फिर अनुभव हो अथवा न हो, बोध हो अथवा न हो, इसकी परवाह मत कीजिए। अंत में यह बात स्थिर हो जाएगी, क्योंकि यह बात सच्ची है, बिल्कुल 100% सही है। बिल्कुल सच्ची बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसे मानने में क्या जोर जाता है? मानना तो आपको आता ही है। जैसे आप किसी को अपना मित्र, गुरु आदि मान लेते हैं, इसी प्रकार न मानना भी आपको आता है। जैसे पहले आप अपने को कुंवारा मानते थे, पर विवाह हो जाने पर अपने को कुंवारा न मानकर विवाहित मानने लग जाते हैं। यदि आप गृहस्थ छोड़कर साधु बन जाते हैं, तो घर परिवार को अपना मानना छोड़ देते हैं और गुरु महाराज को अपना मान लेते हैं। इसलिए मानना और ना मानना दोनों आपको आते हैं। मानने और ना मानने की विद्या सभी को आती है। अब इस विद्या को केवल भगवान में लगाना है, संसार में नहीं। हमारे से गलती यह होती है कि सुनते समय तो मान लेते हैं, पर फिर उसे उड़ा देते हैं, और जो बात सच्ची नहीं है उसे सच्ची मानने लग जाते हैं। एक और गलती की बात यह है कि भाई बहन कहते हैं कि इस बात को हम भूल जाते हैं। वास्तव में यदि आपने इस बात को दृढ़ता से मान लिया है, तो फिर भले ही यह याद न रहे, बिना याद किए भी यह स्वतः याद रहेगी। कैसे याद रहेगी? जैसे अभी आप मानते हैं कि हम वृंदावन में हैं, तो किसी भाई बहन ने मैं वृंदावन में हूँ, इसकी एक भी माला फेरी है क्या? एक बार आपने इसे मान लिया, फिर इसे बार बार याद रखते हैं हो क्या? इसमें संदेह होता है क्या? जब कभी कोई पूछे तो तुरंत कह देते हो कि हम तो वृंदावन में हैं। इस तरह बिना याद किए भी आपके भीतर बात रहती है। इसकी भूल तो तब मानी जाएगी जब आप यह मानने लग जाएं कि मैं तो हरिद्वार में हूँ, अतः याद न रहने को मैं भूल नहीं मानता हूँ, मैं भगवान का हूँ। यह याद न रहे तो यह भूल नहीं है, परंतु मैं भगवान का नहीं हूँ, मैं तो संसार का हूँ, यह मान लेना भूल है। एक बार सच्चे हृदय से अपने को भगवान का मान लेने के बाद फिर चाहे बिल्कुल याद मत रखो, अब तो याद रखना है भगवान का नाम। भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनकी लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ये बातें करने की है। भगवान को तो एक बार अपना मानकर छोड़ देना चाहिए। हम भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम चाहे हमारे मानने में आए या नहीं आए, उनका अनुभव हो चाहे नहीं हो, कोई परवाह नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ा? फर्क चाहे कुछ न पड़े, न नाप में, न तौल में, न रंग में, न ढंग में, कुछ फर्क न पड़े तो कोई बात नहीं। परंतु हम तो मान नहीं सकते, हमें तो याद नहीं रहता, हमें तो योग्य नहीं है, हम तो योग्य नहीं है, हम तो अधिकारी नहीं है, हम तो पात्र नहीं है, हमें तो गुरु नहीं मिले, हमें तो संत नहीं मिले। समय ठीक नहीं है, कलयुग का समय है, वायुमंडल ठीक नहीं है, संग अच्छा नहीं है। इन बातों को लेकर इस बात को गलत मत करो। तरह तरह की युक्ति लगाकर इस बात को गलत करते रहोगे तो सिद्धि नहीं होगी, परंतु इस बात को वृद्धि या गलती नहीं करोगे तो तो सिद्धि हो ही जाएगी। यह सिद्धि कुछ दिनों में भी हो सकती है, महीनों में भी हो सकती है, वर्ष भी लग सकते हैं। संसार का सुख लेते रहोगे तो बहुत समय लगेगा, पर अंत में सिद्धि होकर रहेगी। जय श्री राधे। आज का वीडियो जब अधिक लंबी होने के कारण मैं आपको अगले वीडियो में
दूसरा इसका दूसरा भाग मैं डालूंगा, जिसे आप जरूर सुनेंगे। जय श्री राधे।